बात धरतीपुत्र के आंदोलन की, किसान आंदोलन की। आज 48वां दिन है किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी आज करेगी। आंदोलन पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कृषि कानून पर आदेश जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट। आज आदेश दे सकती है सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून पर। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की पेशकश ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने की पेशकश को किसानों ने ठुकरा दिया है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के साथ अंतहीन बातचीत पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने समाधान ढूंढने में सरकार के रवैये पर सवाल उठाए और संकेत दिए कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठन करने या कानून लंबित करने जैसे कठोर कदम भी उठा सकता है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। किसान आंदोलन पर सुप्रीम रुख। केंद्र सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने आज किसान बिल को लेकर कई ऐसी बातें कही जिस पर सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट दिखा। 47 दिन के किसान आंदोलन और सरकार की ओर से तारीख पर तारीख देने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर कड़ा रुख अपनाया। सरकार से सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपके द्वारा बनाया हुआ कानून लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है और वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से सीधे सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि किसानों के इस मुद्दे को निपटाने के लिए क्यों ना इस कानून पर रोक लगा दी जाए, तब भी आपकी तरफ से कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया और आज भी हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि तब तक क्यों ना इस कानून पर रोक लगा दी जाए। पहले ही एक्सपर्ट कमेटी बनाकर मामले का हल निकालने की नसीहत देने वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच शायद ही समाधान के इसी फॉर्मूले पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे सुनवाई में दो बातें सामने निकल कर आई। पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए किसी कमेटी का गठन कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में इस कानून पर रोक भी लगा सकता है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कड़ाके की ठंड में किसानों के आंदोलन को लेकर नरमी दिखाई और सीधे तौर पर गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल किसान आंदोलन 47 दिन का हो चुका है। 15 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले 8 दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर समझौता हुआ है। हालांकि किसान संगठन और सरकार के बीच एमएसपी और कानून के बाकी प्रावधानों पर बात नहीं बन रही। किसान संगठन कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार किसी कीमत में कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। वहीं 4 जनवरी को बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। खासकर 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विरोध जताने को मौलिक अधिकार बताते हुए आंदोलन पर रोक से इनकार किया था। वहीं 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को कमेटी बनाकर समाधान निकालने की सलाह भी दी थी। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले में अपना आदेश जारी करेगा तो क्या इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसी कमेटी का गठन करता है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। फैसला क्या करती हैं, कल तो उन्होंने किया जो किसानों का जो ये बिल जो इनको रद्द करना चाहिए, क्या करती है, रद्द करवाती हैं या क्या करती है। लेकिन हमें तो अपने संघर्ष पे टेक है। संघर्ष करेंगे तो हमारे बिल पास जो हुए हैं रद्द होंगे, वरना संघर्ष छोड़ देंगे तो हमारे बिल जो है वो नहीं वो रद्द होंगे। सुप्रीम कोर्ट पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है जी। और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी बहुत अच्छा फैसला सुनाएगी, अपने किसानों के हक में ही सुनाएगी। क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि ये कानून है अगर उसको होल्ड में रखा जाएगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम सरकार से अपने बात कहने आए थे, कोर्ट हम गए नहीं हैं। हम अपेक्षा करेंगे कोर्ट से कि कानूनों को ख़त्म करने का आदेश कोर्ट दे, 3 अध्यादेश ख़त्म हो और एमएसपी पे कानून बने।
इसके पहले हम दिल्ली छोड़ने वाले नहीं हैं। कार को बोलना चाहिए, अभी तो उनको समझ आनी चाहिए, अभी भी नहीं समझे तो फिर वो जीरो है, ऑलरेडी तो जीरो हो चुकी है वो। लोहड़ी है, किस तरह मनाएंगे? लोहड़ी सर नहीं मनाएंगे सर, हमारे कम से कम 90 बंदे शहीद हो चुके हैं, उस वजह से हम लोहड़ी बिल्कुल नहीं मनाएंगे। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। शंकर, सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया, कहा गया कि जल्दबाजी में कानून नहीं लाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब काफी सख्त दिखाई दे रहा है इस मामले को लेकर। आज सुनवाई होनी है, अहम सुनवाई, क्या कुछ आज रहने वाला है? देखिए, कल की जो सुनवाई हुई है वो काफ़ी विस्तार से और इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई कल हुई। और कल ही एक लगभग एक सार जो है वो पता चल चुका था कि जिस तरह से बकायदा इस मामले में केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार का जो रुख है उस पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में किसानों से संबंधित जो मसला है, इस मसले का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। और समाधान किस तरीके से हो, इस मामले में उचित जो एक टिप्पणी है वो कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। और हो सकता है कि आज उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला सुना जा सकता है। और जिस तरह से बाकायदा कई चीज़ें हैं, कल एक तरह से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक लगभग गाइडलाइन जो है लगभग वो तैयार की थी और इस मामले में बाकायदा कमेटी गठित करने का, और जिस तरह से तमाम जो बातें की गई हैं कि इस मामले में यहाँ तक कि जो किसानों के वकील हैं उसको पूछा भी गया कि अगर आप चाहें तो जस्टिस लोधा के नाम उन्होंने एक प्रस्ताव दिया जिस पर कि किसानों के जो वकील हैं उन्होंने इस पर तैयार भी हो गए। और एक तरह से कहा जा सकता है कि सड़क पर इतने दिनों से बैठ कर के जाम जिस तरह से लगा है और जिस तरह से काफ़ी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह से काफ़ी किसान इस सर्द में पड़े हुए हैं, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी संजीदा देखी है। और उनका कहना था कि इतने किसान सड़क पर बैठे हुए हैं तो इस मामले पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। और केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए बाकायदा एक कहा गया कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए और इसके लिए क्या अगर आप व्यवस्था नहीं कर पाते तो बताइए, हम ऑर्डर देते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था। और एक तरह से कहा जा सकती है आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है और किस तरह से इस मामले का बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, या इस मामले पर जो कानून है इस कानून पर फिलहाल स्टे दिया जा सकता है। तो ये आज एक बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वो दोनों पक्षों को काफ़ी गंभीरता से देख रहे, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या किसानों का मसला करें। किसानों के मसले पर जिस तरह से कई महत्वपूर्ण जो एक टिप्पणी जो है जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने की है, तो कहा जा सकता है कि कल उसी बात को लेकर किसानों के बीच में भी आपस में बातचीत हुई और जो किसान संगठन है वो भी काफ़ी खुश नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके फेवर में जो बातचीत कर रही है और केंद्र सरकार को फटकार लगा रही है। और शायद इसी का फलसफा है कि कल देर रात तक सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जो सुप्रीम कोर्ट में जो कल पेश हुए थे उनके साथ किसानों को देखा गया और किसान संगठन के जो प्रमुख हैं वो कल देर रात तक इस बात पर आगे की रणनीति बना रहे थे कि किस तरह से वहां से अब आगे की कार्रवाई करनी है, किस तरह से आज अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसके बाद किस तरह से उसको अख्तियार किया जाएगा। इस मामले पर कल देर रात में किसानों के बीच में आपस चर्चा हुई। तो थोड़ी देर की बात है। चलिए, शुक्रिया शंकर, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आज अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, फैसला सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश कोई दे सकता है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 के कैंपेन संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।